नमस्कार, मैं वैद्य धवल ढोलकिया, आयुर्बज़ एप्लीकेशन तथा चरक कोचिंग सेंटर की ओर से आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आई वेलकम यू ऑल। संस्कृत के जो भी पॉइंट पूछे जाते हैं तो संस्कृत के महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसमें मुख्यतया जो है वो प्रश्न संधि में से समास में से यहाँ से निकलता है, वो कंफर्म निकलता है। जो भी एग्जाम में 2 से ज़्यादा प्रश्न निकालने हो, मोर देन 2 क्वेश्चंस फ्रॉम संस्कृत, तो वहाँ पे जो है वो अन्य संस्कृत के विविध विषयों का प्रयोग करते हैं। उसमें प्रत्यय है, कारक है, उच्चारण, स्थान है या फिर संज्ञा है, वो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, या फिर लकार वगैरह में प्रश्न पूछेंगे। 2020 की एग्ज़ाम में लकार में से प्रश्न पूछा गया है। लास्ट लकार वाला क्वेश्चन जो है वो 2020 की एग्ज़ाम में पूछा गया है। बहुत ही सिंपल टॉपिक, बहुत ही सिंपल, आप इसको आज का आज इजीली याद रख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, लकार की कुल संख्या। लकार जो कुल दिए गए हैं वो 10 है, कुल संख्या 10। याद कैसे, ये बेसिकली कालदर्शी है। यहाँ पे लकार का मीनिंग है वो अलग अलग काल दर्शाते हैं। जैसे हम अंग्रेजी में देखते हैं सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, या फिर पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस तरह से जो चीज़ें हैं, तो उसी के लिए संस्कृत में जो है वो लकार का प्रयोग है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे भूतकाल। इसमें केवल आपको इतना ही याद रखना है, प्रश्न जो पूछा जाता है वो इसी तरह से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले लकार सभी में कॉमन आएगा, उसका जो मेन नेम है दैट इज लकार। तो सबसे पहले है लिट लकार। लिट लकार का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, कैसे करेंगे? तो अन, अद्यतन, परोक्ष, भूतकाल। अन, अद्यतन, परोक्ष, भूतकाल। आपको सबसे पहले ये याद रखना है लिट लकार, ये बेस है। लिट लकार का प्रयोग कहाँ पे होगा? अन, अद्यतन, परोक्ष, भूतकाल। अभी इसमें से लिट लकार में से लेफ्ट साइड से निकल जाएगा प्रत्यय लंग लकार। लिट लकार में से हम सेकंड पे आए लंग लकार, तो इनका प्रयोग होगा जो पहले हमने देखा था लिट लकार का प्रयोग अन, अद्यतन, परोक्ष, भूतकाल, उसमें से परोक्ष निकल जाएगा। तो लंग लकार का प्रयोग होगा अन, अद्यतन, भूतकाल। परोक्ष निकल गया है अन, अद्यतन, भूतकाल। अभी तीसरा भूतकाल का वेरिएशन है, तीसरा प्रकार है लुंग लकार। तो इसका प्रयोग होगा सामान्य भूतकाल। इसमें अन, अद्यतन भी निकल गया। देखिए, जो सबसे पहला था लिट लकार, उसमें 3 चीजें थी, अनद्यतन, परोक्ष तथा भूतकाल। सेकंड जो आया लंग लकार, उसमें परोक्ष निकल गया, अनद्यतन, भूतकाल। तीसरा जो प्रकार है दैट इज लुंग लकार, उसमें सामान्य भूतकाल, सबसे जो सामान्य कॉमन फॉर्म है दैट इज सामान्य भूतकाल, तो वो लुंग लकार में आएगा। इसके बाद सेकंड है दैट इज वर्तमान काल। भूतकाल मतलब पास्ट, इसके बाद वर्तमान काल। वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग होता है, एक ही है, इसका वेरिएशन एक ही है, लट लकार का प्रयोग वर्तमान काल। भविष्य काल के 2 वेरिएशन है, लुट लकार और लुट लकार। इसमें प्रत्यय दीर्घ होगा, लुट में रू लगेगा तो लुट लकार, इस तरह से प्रत्यय बनेगा। लुट लकार जो है वो अन, अद्यतन, भविष्य काल, तथा लुट लकार जो है वो सामान्य भविष्य काल। फिर से तीनों चीजें देखते हैं। बेसिकली कालदर्शी है, भूतकाल के लिए 3, वर्तमान काल के लिए 1, भविष्य काल के लिए 2। लिट लकार अनद्यतन, परोक्ष, भूतकाल। लंग लकार अनद्यतन, भूतकाल। लुंग लकार सामान्य भूतकाल। लट लकार ज्यादातर पूछा जाता है प्रश्न के तौर पे, तो वर्तमान काल में है। इसके अलावा लुट लकार है, लुट लकार अनद्यतन, भविष्य काल। लुट लकार दीर्घ हो जाएगा, वो सामान्य भविष्य काल में। इसके अलावा अन्य 4 जो है वो भी लकार प्रत्यय अंदर आते हैं। तो उसमें फर्स्ट है दैट इज लेट लकार, वो संशय तथा शंका के लिए प्रयोगी है, या फिर वेद में ज्यादातर प्रयोगी है। संशय तथा शंका के लिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का चिन्ह दिया गया है, लेट लकार। तो लेट लकार कहाँ पे आएगा, आपको सोचना है क्वेश्चन मार्क, लेट के लिए क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम क्लास में लेट होते हैं तो हमें बाहर खड़े रखते हैं और फिर पूछते हैं कि आप लेट क्यों हुए, वाई। तो ये वाई के लिए जो क्वेश्चन मार्क आता है वही लेट में है, तो लेट मतलब आप लेट हुए तो वाई हो गया। इसके बाद है लुंग लकार।
लुंग लकार जो है वो एक क्रिया के कारण रूप अन्य दूसरी क्रिया के निर्देश के लिए, जैसे हम निदानार्थकर स्थिति होती है, रोगों में निदानार्थकर होता है, एक के कारण से अन्य उत्पन्न हुआ दूसरा रोग, तो सेम उसी तरह से एक क्रिया के कारण रूप दूसरी जो क्रिया उत्पन्न होती है उसके निर्देश के लिए लुंग लकार का प्रयोग होता है। तीसरा अन्य प्रकार में है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग आज्ञार्थ तथा प्रेरणार्थ होता है। जैसे हम कमांडिंग करते हैं, कोई चीज़ों में हम अपना मशवरा देते कि यही करना है, मस्ट यही करना है, आज्ञा देते हैं, तो उसके लिए लोट लकार का प्रयोग होता है। चौथा है दैट इज लिंग लकार। लिंग लकार के फर्दर 2 टाइप है। पहला जो है वो किसी को निमंत्रण, आमंत्रण वह देने के लिए प्रयोगी है। दूसरा जो है वो आशीर्वाद देने के लिए प्रयोगी है। यहाँ पे जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 2 ही तरह से पूछे जाएंगे। आइदर डायरेक्टली पूछेंगे, जैसे आज्ञार्थ अथवा प्रेरणार्थ निम्न में से कौन सा लकार प्रयोगी है, ऑप्शन दिए होंगे, यह पहला टाइप है। सेकंड है डायरेक्ट पूछेंगे लेट लकार का प्रयोग कहाँ पर होता है, फिर उसके ऑप्शन दिए होंगे आज्ञार्थ, निमंत्रणार्थ, शंका के व्यक्तीकरण के लिए, इस तरह से। तो यहाँ पे प्रश्न पूछने के बेसिक 2 ही प्रकार है और वो उसी में से पूछेंगे। इसको एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। कालदर्शी लकाल जो खुद है वो कालदर्शी है। सबसे पहले भूतकाल, तो भूतकाल के अंतर्गत लिट लकार दैट इज अनअद्यतन परोक्ष भूतकाल, फिर उसमें से लंग लकार, उसमें से परोक्ष निकल जाएगा अनद्यतन भूतकाल, उसके बाद लुंग लकार वो सामान्य भूतकाल। वर्तमान काल में केवल एक है दैट इज लट लकार। लट लकार वर्तमान काल के लिए। भविष्य काल में 2 है, लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल, तथा वो लुट वाला दीर्घ हो जाएगा तो लुट लकार हो जाएगा वो सामान्य भविष्य काल में। लुट लकार अनद्यतन भविष्य काल, लुट लकार सामान्य भविष्य काल। तो भूतकाल के कुल 3, वर्तमान काल के लिए 1, भविष्य काल के लिए 2, इसके अलावा 4 जो है वो अलग से है। तो इस तरह से पूरा लकार प्रकरण हुआ। इति लकार प्रकरणम संपूर्ण। यह वीडियो देखने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू ऑल। एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके लिए आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे नए वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी करें।